जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से जीएस और जीके की पढ़ाई चालू करने जा रहा हूँ। तो मैं जीके में जो भी जैसे कि लेसन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और जितने भी मतलब लेसन होते हैं उन सारे लेसन को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और जीके का भी और जीएस का भी, दोनों का भी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं एकदम शॉर्ट से पढ़ाऊँगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को इसमें आपको बताएंगे, और एकदम जीरो से लेकर के जहाँ तक मॉडरेट लेवल तक जितने क्वेश्चन आते हैं सबको बताया जाएगा, ठीक है। और अंत में जो जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप लोगों को हम इतिहास पढ़ाने वाले हैं। तो इतिहास क्या होता है? तो अतीत का जो अध्ययन होता है वही इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस कहलाते हैं। और इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इनको भी अलग अलग खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल है। प्राक ऐतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है। इसमें पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और ताम्र पाषाण काल आता है। इसके बाद आधि ऐतिहासिक काल है। इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसमें सिंधु सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बांटा गया है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले प्राचीन काल पढ़ेंगे, फिर मध्य काल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल अंग्रेजों का आगमन होता है, उसके बाद नेहरू काल, फिर विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए कि यहाँ पे जो इतिहास है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ताम्र का पाषाण काल और कांस्य युगीन सभ्यता दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें तांबा के बारे में बताया, उसमें कांसा के बारे में बताया गया। और इसके साथ ही साथ फिर ऐतिहासिक काल के भी बारे में बता देता हूँ। प्राचीन काल होता है, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, फिर नेहरू काल और विश्व का इतिहास होता है। इन सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आप लोगों को एक से एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आप इसे नोट्स की तरह तैयार कर लीजिएगा और इसे रिवाइज करिएगा। और नोट्स इसलिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम नोट्स को निकाल करके पढ़ सकें। जब तक के लिए जय हिंद। आप अब इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज आप प्राक-ऐतिहासिक के पाषाण काल के बारे में भी जान लीजिए। प्राक-ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, जो कि पत्थर हो गए और औजार हो गए, ठीक है, उनके द्वारा यूज किए गए वस्तु से मिलता है। और पाषाण काल इसलिए क्योंकि इस समय पत्थर के छोटे छोटे इन्होंने औजार बनाने चालू कर दिए थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता था। और अगला स्लाइड चालू करते हैं, तब तक इसे आप नोट करिए। नोट करने के बाद आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब कि बेनिफिशियल होगा। चलिए इसे आप नोट करिए। तब तक के लिए मैं दूसरा स्लाइड तैयार करता हूँ। चलिए चलिए अब आप पूरा पाषाण काल के बारे में जानिए और इसे आप नोट करिए। तो पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता है। और इस समय मानव खान बदोश मतलब खाद्य संग्राहक, अर्थात इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। और इस समय इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज, क्योंकि इन्होंने आग की खोज कर ली थी, ठीक है। तो
आप इसे नोट करिए। तो नोट करके आप रखिए, फिर मैं दूसरा स्लाइड तैयार करता हूँ। और आप इस राइटिंग पे मत जाइएगा, मतलब कि आपको कंटेंट जो दिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन दिया जाएगा, आप अपना राइटिंग बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मध्यपाषाण काल के बारे में भी लिख दिया हूँ, आप इसे लिखिए। मैं इसे बता भी दे रहा हूँ। मध्यपाषाण काल, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, मतलब कि इन्होंने हथियार तो बनाए थे, बहुत छोटे छोटे बनाए थे, ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि एक थी, क्योंकि इन इसके पहले जो था कोई भी मरता था उसे छोड़ दिया जाता था, और मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार करना ये चालू कर दिए। मतलब मरने के बाद उन्हें जो भी अंतिम संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि कार्यक्रम था, वो चालू हो गया था। तो मानव की, मतलब कि आदि मानव की एक तरह की उपलब्धि ही थी। चलिए अब नोट करिए। इसके बाद जो है नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसके बाद आपको, मतलब कि इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आप इसे नोट करिए और नोट करके और इसे रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।